दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। क्योंकि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस 2023 में वैकेंसी कब आएगा, क्योंकि 2022 में तो आया नहीं, 2021 में तो आया नहीं, तो आखिरी उम्मीद जो बचा है वह 2023 ही बचा है। और 2023 में बिहार पुलिस की वैकेंसी कब आएगा, क्या योग्यता रहेगा, कितना एज होना चाहिए, कितना लड़कियों का हाइट होना चाहिए, कितने मेल का हाइट होना चाहिए, और कब से ऑनलाइन आवेदन होगा, कितने पोस्ट पर होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पूरा आपको फिजिकल स्टैंडर्ड हो या आपका रिटेन में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, फॉर्म भरते समय किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, अगर आप बिहार पुलिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं। और 2023 में जो लोग इंटर के परीक्षा दिए हैं वो लोग भर पाएंगे कि नहीं, क्या 2022 में जो बच्चे इंटर परीक्षा पास हैं वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 19,000 प्लस पद पर आने वाला है। 19,000 प्लस पद पर बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाला है। अगर हम लोग इसमें बात करें कि इसमें एज जो है आपका कितनी होनी चाहिए, तो एज 18 साल होना चाहिए। और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो शैक्षणिक जो योग्यता है वह आपका इंटर पास होना चाहिए। देखिए अगर आप दिनांक 1/1/2023 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हैं अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौर्य प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। लेकिन 2023 में जो बच्चे फॉर्म को फिलअप इंटर के परीक्षा पास किए दिए हैं, इंटर का परीक्षा दिए हैं, जिनका रिजल्ट आना है, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। वो लोग अगला जो भी वैकेंसी आएगा उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं और 2022 वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग एज की बात करते हैं कि अभ्यर्थियों का एज कितनी होनी चाहिए, बिहार पुलिस के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 01/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। आपका एज जनवरी 2023 तक 18 साल हो जाना चाहिए। 18 से 25 साल, इसमें 2-3 साल छूट भी मिल जाता है अदर कास्ट को, ईबीसी को, एससी एसटी को। लेकिन आपको जो मान के चलना है, अगर आप जनवरी 2023 तक, अगर आपका एज जनवरी 2023 तक 18 साल का हो गया है, अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका शैक्षणिक योग्यता इंटर हो गया, एज आपका 18 साल हो गया, वो भी जनवरी 2023 तक। यहाँ तक कोई आपको मन में संशय नहीं होना चाहिए, पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए। अब वैकेंसी कब आएगा, तो देखिए वैकेंसी आपका मार्च में आएगा, फरवरी में कोई उम्मीद नहीं है, केवल पेपरबाजी होता है बिहार में, केवल पेपरबाजी होता है। हकीकत है कि मार्च से पहले आपका बिहार पुलिस का कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाला है, समझे कि नहीं। तो मार्च तक आपको वेट करना होगा। अब आगे हम लोग बात करें अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड के कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए युवा के जनरल का 165 सेंटीमीटर, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 65 सेंटीमीटर, अगर आप ईबीसी और ईबीसी के हैं तो 160 सेंटीमीटर, जनरल और ओबीसी का 165 सेंटीमीटर हाइट खोजता है, ईबीसी का 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति का 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए, चाहे वह जनरल से हो या ईबीसी बीसी से हो, सभी महिलाओं का जो हाइट होना चाहिए वह 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो महिलाओं के लिए कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन पुरुषों में कैटेगरी यहाँ बांट दिया जाता है। ओबीसी जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर, ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, तो इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मांगा जाता है, तो ये 81 सेंटीमीटर सभी लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, वजन जो है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 48 केजी जरूरी होता है। वजन जो है महिलाओं के लिए जरूरी है 48 केजी।
यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल पर ही मेरिट बनता है, तब जाकर आपकी नियुक्ति होती है। रिटन केवल पासिंग मार्क्स होता है। तो रिटन में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही आंसर देने पर आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ देख लीजिए, प्रथम चरण का जो एग्ज़ाम होता है वो 10वीं स्तर के अकॉर्डिंग होता है। यानी बिहार बोर्ड का जो 10वीं का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, जो 100 अंक का होता है। प्रश्न पत्र के लिए आपके पास 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाता है। यहाँ OMR पुस्तिका को किस प्रकार से रंगना है वो सभी यहाँ बताया गया है। पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस, बहुत लोग का ये भी कमेंट आता है कि सर बिहार पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस बताइए। तो यहाँ देख लीजिए बिहार पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, हिंदी का लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी का 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। गणित का 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके का जो है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस के जो है 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन टॉपिक जो आपको देखना होता है जीके जीएस, इसमें कवर करना होता है, क्योंकि जीके जीएस से ही आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझे कि नहीं? तो जीके जीएस अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो 70 क्वेश्चन, इधर से मान लीजिए कि 65 क्वेश्चन सही होगा। हिंदी में 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सही कर लीजिए, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन और गणित में 8 क्वेश्चन, मतलब 80-85 अगर आपका मार्क्स आ जा रहा है तो आपका रिजल्ट रिटर्न में हो जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया। अगर आप 85 को सही कर देते हैं, जनरल से हैं 85 को, तो आपका रिटर्न में रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप ईबीसी से हैं और अगर आप 80 को सही कर देते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो आपका रिटर्न में रिजल्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानबूझकर तैयारी नहीं करते हैं। वो लोग कहते हैं कि सर सेटिंग बहुत होता है, धांधली होता है। तो देखिए, पहले वाली बात नहीं है कि धांधली होता है। अब धांधली बिहार पुलिस के भी एग्जाम में नहीं होगा, समझे कि नहीं? पहले वाली बात नहीं है, क्योंकि चेयरमैन भी बदल दिया गया है और चेयरमैन का साफ कहना है कि किसी भी CSBC के एग्ज़ाम में, CSBC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी उसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। आपका आवेदन मार्च से ही लिए जाएंगे। बिहार पुलिस का जो आवेदन है मार्च से ही लिए जाएंगे। तो सभी लोग अपना अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखेंगे, क्योंकि आपका 19,000 प्लस पोस्टों पर अभी तक की सबसे बड़ी बिहार पुलिस में वैकेंसी निकल रही है। तो उसका सभी को फ़ायदा उठाना है। और डेली आप अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले पढ़ेंगे, चाहे फॉर्म अप्लाई करने के बाद पढ़ेंगे, तब आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। यही आप एग्ज़ाम तक सोचिएगा। तो अगर आप डेली क्लास पढ़ना चाहते हैं तो 10 बजे पुराने वाले चैनल पर मिलिए और शाम को 6 बजे नए वाला यानी इसी चैनल पर मिलिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। समझे कि नहीं? और 689 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका भी एग्जाम मार्च में ही होने वाला है। तो लोग भी पढ़ने में मन लगा के पढ़ाई करें। इस बार सिलेक्शन आपके हाथों में है। उम्मीद है आप सभी चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। योग्यता के बारे में समझ गए, एज के बारे में समझ गए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में समझ गए, ऑफिशियल सिलेबस के बारे में समझ गए, क्वेश्चन के बारे में समझ गए। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।